आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कब्रों के दुश्मन पर फूटा लोगों का गुस्सा, कब्रगाह से पुलिस ने जुटाए साक्ष्य, फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहा मुस्लिम समाज। मध्य प्रदेश में गौमांस पूरी तरह जीएसटी मुक्त, हिंदू संगठनों में नाराजगी, छतरपुर में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। रतलाम शहर में सदियों से विराजित है मां कालिका, 3 रूपों में दर्शन देती है माता। नवरात्रि के दौरान सुबह शाम होता है यहां रास गरबा। झांसी में चलाया जा रहा है मिशन शक्ति अभियान, जूली बनी 1 दिन की थानेदार, फटाफट निपटाए मामले, जुर्मी पति को किया गिरफ्तार। रतलाम एसपी अमित कुमार के निर्देशन में औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 घंटे के अंदर चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 50 लाख से अधिक का माल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी की वारदात घर में काम करने वाली महिला और उसके साथी ने मिलकर की थी। एसपी अमित कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 25 सितंबर की शाम को काटजू नगर निवासी पंकज मोतियानी ने औद्योगिक क्षेत्र थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी अलमारी से 50 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवर और नगद 28,000 रुपए चोरी हो गए हैं। पुलिस में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। एसपी अमित कुमार ने बताया कि आरोपी अंजू पिछले 4 साल से फरियादी के यहां काम कर रही थी और उनका विश्वास जीत लिया था। फरियादी द्वारा कुछ दिन पूर्व ही बैंक से सोना लाकर गोल्ड लोन एवं अन्य इन्वेस्टमेंट के लिए घर में रखा था। जिस अलमारी में सोना रखा था वह खुली रहती थी। हाउसकीपर अंजू ने घर से सोने के जेवर और नकदी चोरी कर ली और कचरा फेंकने के बहाने घर के बाहर आकर जेवर एवं रुपए हाट की चौकी निवासी अपने साथी अफजल को दे दिए। पुलिस ने अफजल से 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और नगद 28,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए 50 लाख के लगभग की जो है एक बड़ी चोरी को जो है एक नौकरानी अंजू और उनके साथ जो ऑटो ड्राइवर हैं अफजल, इन लोगों के द्वारा जो है मिल करके अंजाम दिया गया था। ये रतलाम थाने का पूरा मामला है और जैसे ही संज्ञान में जो है रतलाम पुलिस के आया शाम को सायंकाल को तत्काल जो है 4 घंटे के अंदर जो है पुलिस ने जो है इसमें एक टीम लगा करके दस्तयाबी की है और पूरा माल एक बार में जो है बरामद किया है। तरीका कुछ इस तरीके से तरीका वारदात की लगभग 15 दिन पहले जो है ये परिवार सोने लेकर के जो है अपने घर में आया था और इनका जो है मोटिव ये था कि सोने को जो है लोन में दे करके और बाकी इन्वेस्टमेंट किया जाए। मेड को ये जानकारी लग गई थी और लगने के बाद जो है इन्होंने जो है ऑटो चालक के साथ जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी रची और कचरा के बहाने जो है इस सामान को जो है बाहर किया। ऑटो चालक भी जो है अंदर जो है आता रहता था, पहले भी आता रहता था और जो है इस तरह से उसने भी जो है ट्रस्ट जो है डेवलप किया था। तो ऐसे में जो है पूरा का पूरा माल लगभग 50,28,000 का मशरूका जो है जब्त हुआ है और वरिष्ठ अधिकारियों को इस अच्छे कार्य के लिए जो प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। एमपी में गौमांस पर जीएसटी शून्य करने की अधिसूचना जारी होने के बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बाद भाजपा समर्थक माने जाने वाले हिंदूवादी संगठन भी अपनी ही सरकार के इस फैसले के विरोध में आगे आ गए हैं। मध्य प्रदेश में गौमांस को पूरी तरह जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इसे लेकर पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा था। अब हिंदूवादी संगठन भी भाजपा सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने छतरपुर में विरोध प्रदर्शन करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की मांग है कि गौमांस पर जीएसटी शून्य करने के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो हिंदूवादी संगठन पूरे मध्य प्रदेश में उग्र प्रदर्शन करेंगे। आज ये हमने मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया को ये ज्ञापन दिया है जिसमें अभी 18 सितंबर को एक राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई कि गौमांस को पूर्णतः कर मुक्त कर दिया गया है। यह अधिसूचना पूरे मध्य प्रदेश में एवं भारतवर्ष में गौमांस और गौहत्या को प्रोत्साहन देने वाला अधिनियम है और अधिसूचना है।
इसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद ने प्रदेश के मुखिया के लिए आज ये ज्ञापन दिया है कि शीघ्र अगर इसको वापस नहीं लिया गया एवं उस पर उच्च कार्रवाई नहीं की गई और गौमांस की प्रतिवेदन और उसको रोकने के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए अगर शीघ्र निर्णय नहीं लिए गए तो पूरे मध्य प्रदेश में बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दिया गया है, जिसमें हाल ही में अधिसूचना जारी की गई है कि गौवंश को करमुक्त घोषित किया जाए, उसके संबंध में विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया गया है। इसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय संज्ञान में लाने हेतु जिला प्रशासन की ओर से भेजा जाएगा। ग्वालियर में पीडीएस गेहूं से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। ट्रांसपोर्टर के 70,000 का भुगतान न होने पर उसने सरकारी गेहूं को ही बंधक बना लिया। वहीं 3 महीने तक जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि ट्रांसपोर्टर की ही सूचना पर अब जिला आपूर्ति नियंत्रक अरविंद सिंह भदौरिया के नेतृत्व में मौके पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान एक निजी गोदाम से 11 लाख से अधिक कीमत का 860 बोरियों में भरा 435 क्विंटल सरकारी गेहूं जब्त किया गया है। ग्वालियर में गरीबों के लिए भेजा गया सरकारी पीडीएस गेहूं एक बड़े घोटाले की भेंट चढ़ गया। रायसेन जिले से 26 जून को 860 बोरियों में भरा 435.17 क्विंटल गेहूं ग्वालियर रवाना तो किया गया, लेकिन कभी यह अपने गंतव्य यानी सरकारी वेयर हाउस तक पहुंचा ही नहीं। 3 महीने तक गेहूं का कोई अता पता नहीं था और खाद्य विभाग भी बेखबर बना रहा। अब खुलासा हुआ है कि गेहूं ट्रांसपोर्टर को भुगतान नहीं मिलने के कारण ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग नंबर 6 में स्थित एक निजी गोदाम में बंधक बनाकर रखा गया था। यह गेहूं वृहताकार सेवा सहकारी समिति कामतौन के माध्यम से भेजा गया था, लेकिन 70,000 रुपए का भाड़ा न मिलने पर अंतिम ट्रांसपोर्टर शिव सिंह राठौर ने इसे सरकारी गोदाम के बजाय अपने निजी गोदाम में रखवा दिया। इस पूरे मामले में लापरवाही और गड़बड़ी की परतें खुलने लगी हैं। सबसे बड़ी बात, 3 महीने तक खाद्य विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब ट्रांसपोर्टर ने खुद सूचना दी तब जाकर जिला आपूर्ति नियंत्रक अरविंद भदौरिया की टीम ने कार्रवाई करते हुए 11,70,000 रुपए मूल्य का गेहूं जब्त किया। अब सवाल ये है कि आखिर सरकारी गेहूं प्राइवेट गोदाम तक कैसे पहुंचा? इस चूक में कौन कौन जिम्मेदार है? रायसेन और ग्वालियर की संयुक्त जांच टीम इस पूरे मामले की परतें खोलने में जुट गई है और कई अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। ये रायसेन से हमने लोड किया था, जिसपे ये अपने माइसी ट्रांसपोर्ट है। हमने फाइन ट्रांसपोर्ट को गाड़ी दी। फाइन ट्रांसपोर्ट ने माइसी ट्रांसपोर्ट से हमारी गाड़ी भरवाई। फाइन ट्रांसपोर्ट पे करीब 3.25 लाख रुपए का हमारा पेमेंट था। इसको करीब 1-1.5 साल हो चुका था। बराबर इससे पैसा मांग रही थी और वो पैसा देने में यह आनाकानी कर रहा था कि आपको दे देंगे। तो काफ़ी टाइम हो चुका था इसकी। उसके बाद में 25 जून को हमारी गाड़ी हुई थी लोड, करीब 27 जून को आ गई थी। हमने बोला कि हमारा जो पेमेंट है वो पेमेंट करिए हमारा। तो उन्होंने बोला ठीक है हम करवा दें, आप है ना इस माल को खाली करवा दो। मैंने कि माल तो खाली हो जाएगा आपका, पर है ना जो हमारा इसका भाड़ा है वो तो दे दीजिए आप। वो बोला कि हमने फाइन ट्रांसपोर्ट को पेमेंट कर दिया। फाइन ट्रांसपोर्ट के पास से हमारा कोई भी पेमेंट नहीं आया और तो इस वजह से हमने ये माल उतार लिया। उतारने के बाद में हमने पहले अपने नज़दीकी थाने में इसकी इत्तला की, एक आवेदन दिया। फिर उसके बाद में वकील के द्वारा एक नोटिस भी भेजा। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। फिर उसके बाद में हमको किसी ने बताया कि आप है ना एक काम करिए कि खाद्य विभाग ऑफिस जाइए और उनको ये सारी जो आपकी सूचना है तो वहाँ गए हम। तो फिर खाद्य विभाग की टीम हमारे साथ नहीं आई। कहाँ रखा हुआ है माल, कहाँ जा रहा है? ट्रांसपोर्ट नगर में रायसेन से सरकारी गोदाम से गेहूं लाकर यहाँ उतार लिया गया है। जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि ये शासकीय गेहूं है तो हम मौके पर गए। वहाँ उन्होंने कुछ दस्तावेज भी उपलब्ध कराए। तो उसमें दस्तावेज और वहाँ जो गोदाम में गेहूं रखा हुआ था उसको हमने देखा तो वो जो बारदाना था शासकीय था और उस पर MP SC की स्टेंसिल्स भी लगी थी और सिलाई भी थी। तो स्पष्ट था कि शासकीय गेहूं है। उस पर लगे टैग जो कि वृहताकार सेवा सहकारी समिति कामतौन के द्वारा खरीदा 2023-24 में खरीदा गया गेहूं था और खरीदी केंद्र गोलवार वेयर हाउस से ये निकलकर रायसेन के गोलवार वेयर हाउस से निकलकर
ये ग्वालियर के श्रीमेस्टा वेयर हाउस में जमा होने के लिए गेहूँ 26/6/2025 को निकला था और वो गेहूँ समय पर यहाँ नहीं उतारा गया, नहीं पहुँचा। उस संबंध में हमने उस माल को जब्ती में लिया है और उसको नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक की सुपुर्दगी में दिया गया है। आगामी जांच प्रक्रिया अंतर जिला होने के कारण, रायसेन का जिला और ग्वालियर जिला 2 जिले होने के कारण कार्रवाई प्रचलन में, और इसको भोपाल भी इस संबंध में सूचित किया जाएगा। तो सवाल यही है कि गरीबों के हक का अनाज आखिर 3 महीने तक प्राइवेट गोदाम में बंधक कैसे बना रहा और विभाग को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर किसी बड़ी मिलीभगत का हिस्सा? जांच के नतीजे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि अब इस मामले में कई जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। ग्वालियर से मोनू राठौर की खास रिपोर्ट। ग्वालियर सहित पूरे मध्य प्रदेश में धार्मिक आयोजनों में हिंदू गैर हिंदू का मुद्दा लगातार गरमा रहा है। गरबा कार्यक्रम के बाद अब ग्वालियर में आयोजित रामलीला कार्यक्रम में भी यह मुद्दा उठा, जिसके बाद रामलीला से जुड़े गैर हिंदुओं को हटा दिया गया है। दरअसल बीते 79 साल से ग्वालियर में रामलीला का आयोजन हो रहा है, लेकिन इस बार यह आयोजन चर्चाओं में है क्योंकि आयोजन समिति द्वारा गैर हिंदू पूर्व पार्षद गुड्डू वारसी को राम बारात चल समारोह का संयोजक बना दिया गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। श्री राम लीला समारोह समिति ने विरोध को देखते हुए तत्काल कदम उठाया है। समिति के कार्यक्रम संयोजक रमेश अग्रवाल ने पूर्व पार्षद गुड्डू वारसी को चल समारोह संयोजक पद से हटा दिया है। कट्टर हिंदूवादी नेता हरिदास अग्रवाल ने गुड्डू वारसी के पदाधिकारी बनाए जाने पर आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया था। मित्रों, अभी थोड़ी देर पहले मेरे व्हाट्सएप पर एक कार्ड आया जिसमें बताया गया कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राम बारात का चल समारोह नगर में निकलेगा। मैं इसका स्वागत करता हूं और स्वागत करना भी सभी लोगों को चाहिए, लेकिन इस रामलीला चल समारोह का संयोजक का नाम जब मैंने देखा, वो ऐसे गैर हिंदू का नाम उसमें लिखा हुआ था जो हमेशा हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है। तो मैं रामलीला चल समारोह का तो स्वागत करता हूं, लेकिन आयोजकों की इस गलती पर उनकी घोर निंदा करता हूं। इस मामले में गुड्डू वारसी का कहना है कि मेरे पदाधिकारी होने पर कुछ लोगों को आपत्ति थी, इसलिए मुझे हटा दिया गया। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे भगवान की सेवा करने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं है। भगवान की सेवा करने के लिए मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। मैं आजीवन श्री राम जी की सेवा करता रहूंगा। मैं रामलीला में पिछले 25 साल से सक्रिय भूमिका निभा रहा हूं। अभी तक किसी को परेशानी नहीं हुई, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि मेरे आयोजन से जुड़े रहने पर आपत्ति हो गई। लोगों को तो खुश होना चाहिए कि एक मुस्लिम है जो भगवान श्री राम की सेवा कर रहा है। आपको तो मेरा उत्साहवर्धन करना चाहिए था। मैंने मंच पर संतों का सम्मान किया, श्री राम का पूजन किया है। मेरा मन बहुत दुखी है, फिर भी मैं हमेशा श्री राम जी की सेवा करता रहूंगा, पूजा करता रहूंगा। मुझे जो ऐसी जानकारी मिल रही कि कुछ लोगों को मेरे पदाधिकारी होने पे आपत्ति थी, तो इसलिए हटा दिया गया है। पर उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे भगवान की सेवा करने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। भगवान की सेवा करने के लिए मन में श्रद्धा होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा, वो मेरे मन में है। तो मैं पद में रहूँ नहीं रहूँ, तो मैं आजीवन भगवान श्री राम की सेवा करता ही रहूँगा। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं भगवान की सेवा पिछले 25 सालों से रामलीला में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाता रहा हूँ। संयोजक के पद भी मैं लगा विगत कम से कम 10 वर्ष से ऊपर हो गए, पर लोगों को पिछले 25 सालों में अभी तक नहीं दिखाया ऐसा क्या है कि अभी इनको दिक्कत आने लगी। ये मुझे खुद समझ में नहीं आया। नहीं जाऊँगा ना, भगवान की सेवा करने से तो कोई नहीं रोक सकता ना मुझे। नहीं, क्या विरोध करेंगे? मुझे भगवान की पूजा पाठ से या भगवान की सेवा करने से रोकोगे आप? आपको तो खुश होना चाहिए कि एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति है
जो हमारे भगवान के उसमें सेवा में लगातार सेवा कर रहा है, तो आपको तो हमारा उत्साहवर्धन करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। और मैं मंच पे आके क्या गलत कर रहा हूँ, मेरी एक गलती बता दो कि हाँ मैंने ये गलत किया है, मैं मानने को तैयार हूँ। आपको बता दें कि फूलबाग मैदान पर 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक श्री रामलीला का मंचन हो रहा है, लेकिन पहली बार यह रामलीला धार्मिक राजनीति के बीच फंस गई है। ग्वालियर से मोनू राठौर की खास रिपोर्ट। वहीं आपको बता दें कि फूलबाग मैदान पर 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक श्री रामलीला मंचन का आयोजन हो रहा है, लेकिन पहली बार यह रामलीला धार्मिक राजनीति के बीच फंस गई है। ग्वालियर से मोनू राठौर की खास रिपोर्ट। झांसी के भोजला हत्याकांड में वांछित आरोपी और उसके 2 साथियों के साथ देर रात पुलिस और स्वाट टीम की लकारा पुलिया के पास मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में हत्याकांड के मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी। बाद में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए पुलिस ने जब तीनों आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के बाद तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक कारतूस भी बरामद हुआ है। झांसी से अमित राजपूत की खास खबर। थाना सीपरी बाजार के अंतर्गत गांव भोजला में दिनांक 8/9/2025 को एक अरविंद यादव नाम के व्यक्ति की कुछ व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तत्समय उस प्रकरण में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज उसी प्रकरण में थाना सीपरी बाजार पुलिस को किसी मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि अभियोग से संबंधित एक नामजद अभियुक्त तथा उसके 2 साथी लकारा पुलिया पर मौजूद हैं। इस सूचना पर स्वाट तथा सीपरी बाजार पुलिस मौके पर पहुंचे तो 3 व्यक्ति जो वहां मौजूद थे पुलिस को देखकर दूर से ही भागने लगे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग जान से मारने की नीयत से की गई फायरिंग में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और 2 अन्य व्यक्तियों को आवश्यक मिनिमम बल का प्रयोग करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। नाम पूछने पर जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी उस व्यक्ति ने अपना नाम संजय बताया। संजय इस अभियोग में नामजद अभियुक्त है तथा उसके 2 अन्य साथी जो मौके से गिरफ्तार किए गए उनका नाम भान सिंह जो इस अभियोग में नामजद अभियुक्त का ससुर है तथा एक अन्य व्यक्ति कमल सिंह मौके से गिरफ्तार हुए हैं। सभी को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत झांसी के लहचूरा थाने की कमान एक दिन के लिए किशोरी जूली श्रीवास्तव को सौंपी गई। इस दौरान जूली ने न सिर्फ थाना प्रभारी का कार्यभार संभाला बल्कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों पर गंभीरता से काम भी किया। झांसी के लहचूरा थाने की कुर्सी शुक्रवार को कुछ अलग ही नजारा पेश कर रही थी। थाने की कमान एक दिन के लिए किशोरी जूली श्रीवास्तव के हाथों में थी। मिशन शक्ति के तहत जूली श्रीवास्तव ने थाना प्रभारी का कार्यभार संभाला और महिला सुरक्षा व कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों पर प्राथमिकता से काम किया। थाने में आए कई प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण किया। वहीं एक मामले में पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को धारा 151 के तहत चालान किया गया। जूली श्रीवास्तव का कहना है कि मिशन शक्ति महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाने का सशक्त माध्यम है। झांसी से अमित राजपूत की खबर। 22 सितंबर रविवार और सोमवार की दरमियानी रात कब्रिस्तान में कब्रों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के आरोपी अयूब खान को लेकर पुलिस कब्रिस्तान पहुंची और वहां से उसकी निशानदेही पर कुछ सामान बरामद किए। इस दौरान आरोपी पर मुस्लिमों का गुस्सा फूट पड़ा। मुस्लिम समाज के लोग आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग करने लगे।
खंडवा पुलिस ने 3 दिन के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया था। बीती शाम खंडवा कोतवाली पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर लेकर कब्रिस्तान पहुंची। पुलिस ने वहां आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी सहित अन्य साक्ष्य एकत्रित कर पंचनामा बनाया। आरोपी को वापस ले जाते समय सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग जमा हो गए और वहां पर जमकर हंगामा हुआ। मुस्लिम समाज के लोग आरोपी अयूब खान को फांसी देने की मांग करने लगे थे। रतलाम शहर और पूरे अंचल की आस्था का केंद्र श्री कालिका माता मंदिर में नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां सुबह शाम रास गरबा भी चलता है। यह मंदिर 350 साल पुराना है और मंदिर में विराजित मां कालिका की मूर्ति उससे भी कई सौ साल पुरानी है। रतलाम की जागीर मिलने के बाद राजा रतन सिंह कालिका माता की मूर्ति धराड़ से लेकर आए थे और यहाँ विधि विधान से स्थापना की थी। राजा रतन सिंह का शासन सन 1656 से सन 1658 ईस्वी तक रहा था। उस दौरान उन्होंने माता कालिका की विधि विधान से स्थापना करवाई थी। यह मंदिर रतलाम जिले के धार्मिक पर्यटन स्थलों में शुमार है। शारदीय नवरात्रि में यहाँ 9 दिन तक सुबह शाम गरबा रास होता है। रियासत काल के दौरान यह स्थान ऊंचाई पर था। बिजली नहीं होने के कारण शहर की महिलाएं दीपक और लालटेन लेकर हर सुबह मां के दर्शन करने आती थी। श्री कालिका माता मंदिर के गर्भगृह के बीच में कालिका माता, एक ओर चामुंडा माता, दूसरी ओर दक्षिणावर्ती सूंड वाले गणपति, शिवलिंग और अन्नपूर्णा मां विराजित हैं। मंदिर के द्वार चांदी के बने हुए हैं। मंदिर के सामने संतोषी माता, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, श्री राम, हनुमान मंदिर भी है। उज्जैन आईजी गोगा और रतलाम डीआईजी के साथ रतलाम पुलिस अधीक्षक ने मां कालिका के दर्शन किए, मंदिर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। ये कालिका माता मंदिर रतलाम की कुलदेवी हैं और 350 से 400 वर्ष पुराना ये मंदिर है और प्रतिमा भी उतनी पुरानी। यहाँ के जो राजा थे रतन सिंह, वही उन्होंने ये प्रतिमा स्थापित की थी और तब से ही हमारा ही परिवार यहाँ पर पूजा करते हुए आ रहा है। नवरात्रि की बात रही तो नवरात्रि में तो माता का अलग ही रूप होता है और नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ से ही नहीं, रतलाम में ही नहीं, रतलाम के आसपास से ही दूर दूर से भी, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और भी कई जगह से लोग आते हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं और माता जो भी आस्था श्रद्धा से यहाँ पे अपनी मनोकामना लेके आता है, सबकी मुरादें माँ पूरी करती है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत किले में घूमने गए एक दंपति को बंधक बनाकर मारपीट करते हुए महिला के साथ छेड़छाड़ कर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया है। बुधवार की शाम एक दंपति गोविंदगढ़ किला घूमने गए थे, जहां पर वो पीछे खंडहर की तरफ तालाब के मेड़ पर बैठे थे। तभी वहां 2 लोग आए और पति को पकड़कर मारपीट की। पास के खंडहर में दोनों को अलग अलग खंभों से रस्सी से बांध दिया। इस दौरान आरोपियों ने महिला से छेड़छाड़ करते हुए दोनों के मोबाइल, पर्स और नकदी लूट ली। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत गोविंदगढ़ थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में लूटा हुआ सामान तथा मारपीट में उपयोग की गई लोहे की पाइप भी पुलिस ने बरामद कर ली है। ये थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत यह घटना है। थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत कल दिनांक को फरियादिया अपने माता पिता और अपने पति के साथ आकर के रिपोर्ट करती है कि वह अपने पति के साथ गोविंदगढ़ स्थित किला के पास खंडहर के पास वह तालाब के आसपास कहीं विचरण कर घूम रही थी। वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस दंपति के साथ मारपीट लूट जैसी घटना को पारित किया गया। दोनों को जो है खंभे से बांध दिया गया और बंधक बना करके उनके साथ महिला के साथ छेड़खानी की भी घटना पारित की गई। तत्काल फरियादिया की रिपोर्ट पर गोविंदगढ़ पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में कायमी की गई और कायमी करने के उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाकर जो है इसमें अलग अलग टीमें गठित कर दी गई एसपी सर के निर्देशन में और अलग अलग टीमों ने जाकर के वहां पर मैनुअली सबसे पूछताछ की, संदेहियों को जो है पकड़ा और संदेहियों को पकड़ने के उपरांत उन्होंने जो है 2 आरोपी इसमें बने और उन्होंने अपना जुर्म कबूला। इंडिया टाउन न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। ग्वालियर के मुरार जिला चिकित्सालय अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन रुकने संबंधी खबर प्रसारित होते ही ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान जिला चिकित्सालय मुरार का निरीक्षण करने पहुंच गयी। कलेक्टर ने आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन 2 दिन के भीतर भुगतान करने का निर्देश देते हुए कहा कि जब तक इन कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल जाता तब तक सिविल सर्जन का वेतन रोका जाए।
कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई। बच्चों का झूला फटा हुआ मिला, जिस पर सिविल सर्जन को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। आउटसोर्स कर्मचारियों ने 3 माह से वेतन भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने सिविल सर्जन को फटकार लगाई एवं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। आउटसोर्स एजेंसी विजन इंटरप्राइजेस को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा 2 दिन के भीतर आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जाए और जब तक वेतन भुगतान नहीं हो जाता तब तक सिविल सर्जन का वेतन भी रोका जाएगा। कलेक्टर ने बायोमेट्रिक उपस्थिति निकालकर अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति चेक की। ग्वालियर के डबरा में एक मणपुरम बैंक शाखा में करीब 4 करोड़ 5 लाख रुपए का बड़ा गोल्ड घोटाला सामने आया है। कंपनी की आंतरिक ऑडिट में गोल्ड घोटाले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि 26 ग्राहकों का करीब 4 किलो 380 ग्राम असली सोने को नकली सोने में बदल दिया गया है। मामला तब सामने आया जब एक ग्राहक अपना जेवर लेने पहुंचा और उसका पैकेट नकली निकला। इसके बाद 8 लॉकरों की जांच की गई, जिसमें 26 पैकेट फर्जी पाए गए। घोटाले की जानकारी मिलते ही कंपनी के एरिया मैनेजर और विजिलेंस अधिकारी मौके पर पहुंचे और वरिष्ठ प्रबंधन को सूचना दी। वहीं बैंक धारकों ने सिटी थाना पुलिस से शिकायत कर मामले की जाँच करने को कहा। पुलिस की प्रारंभिक जाँच में शाखा प्रबंधन चंद्रभान कुशवाहा और असिस्टेंट मैनेजर विकास शर्मा पर संदेह जताया जा रहा है, क्योंकि लॉकर की चाबी इन्हीं दोनों के पास रहती थी। प्रबंधन ने दोनों लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया है। सिटी थाना प्रभारी यशवंत गोयल ने बताया कि कंपनी अधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराई है और मामला गंभीर है और अभी जांच के दायरे में है। मनप्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंस का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट डबरा में है। उसके रीजनल मैनेजर ने आकर आज एक लिखित आवेदन शिकायती आवेदन दिया है कि उसके बैंक से ऑडिट करते समय देखा लगभग 4 करोड़ से अधिक रुपए का सोना वहाँ से गायब, उसके बजाय नकली सोना रखा और उन्होंने शंका व्यक्त की है कि बैंक में कार्य करने वाले कर्मचारियों की इसमें मिली है। आवेदन जांच में ले दिया गया है। आवेदन पर जैसे सूरत होगी कार्रवाई करेंगे। क्या माना जा रहा है? ये सब विवेचना के बिंदु हैं। अभी तो हमें फिलहाल आवेदन प्राप्त ही हुआ है और इस आवेदन पत्र की जाँच पर इन सभी बिंदुओं में हम जाँच करेंगे। कुछ लोग पकड़े भी गए? नहीं, कोई नहीं पकड़ा गया। गोल्ड रखा है यहाँ पे। कितना गोल्ड रखा था? हमने 2.5 लाख रुपए का रखा था। फिर क्या हुआ है? पता नहीं, बता रहे चोरी हो गई इसमें। तो आपने कंप्लेंट करी है अभी यहाँ? अभी नहीं करी। तो क्या लग रहा है मिल जाएगा? बैंक कर्मचारी क्या कह रहे हैं फाइनेंस? वो कह रहे हैं कि 2 दिन बाद बताएंगे। हाँ। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।